नमस्कार दोस्तों, आए हैं ऐसी शख्सियत के पास जो आज समाज सेवा क्षेत्र में परिचय की मोहताज नहीं है और उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके वह एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। और आइए आज उनसे रूबरू होते हैं। चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो हरियाणा परिवर्तन मंच की शुरुआत की है वो कब शुरुआत की थी सर आपने? हमने हरियाणा परिवर्तन मंच की शुरुआत करीब 11 वर्ष पहले की थी, 2011 में। जी सर। तो उस समय से हम समाज के जो सेवा में लगे हुए हैं। परिवर्तन मंच के हमारे आज हजारों साथी हैं। तो जहाँ भी हमारी ज़रूरत होती है, हमें सेवा का मौका मिलता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने का काम, उसमें भी हमने करीब 6000 के करीब पेड़ लगाए हैं। चाहे कोई गरीब बच्चा है, भाई उसके माँ बाप नहीं हैं, तो उसको पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसकी ड्रेस, कपड़े, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें सभी हम देते हैं। उसके अलावा जो हमारे क्षेत्र में गरीब हमारी बहनें हैं, शादी के लायक हैं और उनके माँ बाप नहीं हैं, तो उसमें विशेष योगदान करते हैं हम। यदि वैसे भी हमारी किसी सामान्य बहन की शादी है तो हम हर जगह अपना सहयोग कन्यादान के रूप में करते हैं। चाहे गरीब इस क्षेत्र का कोई खिलाड़ी हो, उसके भी हम जा कर के उसका पूरा मान सम्मान करते हैं। यदि किसी आर्थिक हालात के कारण हमारा कोई साथी आगे खेल नहीं पा रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसका पूरा सहयोग करके जो भी उसको खेल की जो चीज़, जो सामान की ज़रूरत है, जिस प्रकार हमने पीछे हमारे बरसी गांव में जो गोवर्धन पीटीआई जी हैं, पूरे देश में विख्यात आदमी हैं, उनसे अच्छा कोई शायद ही पीटीआई टीचर हो, तो हजारों प्लेयर तैयार करे हैं जो आज भी उनकी टीम के नेशनल टीम में, इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं। और प्रदेश में भी फुटबॉल की जो टीम है, अलगपुरा गांव को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, तो उसमें सारा योगदान हमारे गोवर्धन पीटीआई जी, एक हमारी बहन है बिजारियानी जी, और जितने उनके साथी हैं सब, और पूरे गांव का भी योगदान है। तो उनके हमने बढ़ावा देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी हमारी बहनों को हमने पीछे 3.5 क्विंटल देसी घी दिया। और अभी जो रात को वो खेल नहीं पाते थे क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, ग्राउंड छोटा है, तो हमने वहाँ अब लाइट की व्यवस्था की है। अब जल्दी लाइट लग जाएगी, लाइट आ गई हैं, ताकि रात को बच्चे खेल सकें। उसी कड़ी में जोड़ते हुए हमने बरसी गाँव में भी जो फुटबॉल करीब एक कंपनी का 1200 रुपये का आता है, रोज़ाना एक फुटबॉल फट जाता है, तो वहाँ भी 100 के करीब बच्चे हैं फुटबॉल के खिलाड़ी। तो हमने वहाँ भी जब भी ज़रूरत होती है, जितने फुटबॉलों की ज़रूरत होती है भेजते हैं हम। चाहे हॉकी के कितने प्लेयर हों, स्टेडियम में हों। पीछे हमने संदीप कुमार जो तिगड़ाना से है, हैंडीकैप्ड है, उसका पूरा खर्च दिया था। अब फिर वो ओलंपिक में खेलने जाएगा, ट्रायल दे दी उन्हें, उसका भी अब भी बाहर का टिकट का हमने खर्च किया है, उसको सहयोग किया है। तो जितने हमारे गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, भाई हैं, और बहुत होशियार जो मेधावी छात्र हैं, चाहे किसी का JRF क्लियर हुआ हो, PhD हो, या लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन हुआ हो, NDA में हुआ हो, या नेट में हुआ हो, तो हम कोशिश करते हैं उनके घर जाके उनको सम्मानित करने की। या किसी की फीस में कोई समस्या आ रही है, गरीब परिवार से कई बच्चे ऐसे भी हैं, पीछे हमने उनकी फ़ीस भरवाने का भी काम किया है। तो जहाँ भी हमारी जो ज़रूरत होती है, हम कोशिश करते हैं कि हर समाज में हर व्यक्ति के साथ हमारे साथी खड़े हों, उनकी सेवा करें, और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। पीछे अग्निवीर जो जितने साथी आए थे हमारे, हमने उनके भी लिए विशेष खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था पूरा इंतजाम किया था। करीब 7600 के करीब बच्चे हमारे यहाँ पे आए थे। जी सर। जैसा कि सर जैसे आपका परिवर्तन मंच नाम है, तो आप समाज में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं इस मंच के जरिए? इस मंच के माध्यम से हमारा एक डायलॉग भी है, मेरा हल्का मेरी जिम्मेदारी। और परिवर्तन मंच भी ये इसलिए है कि समाज में जो आज तक हो नहीं पाया है, समाज के लोगों को गुमराह करके लोग राजनीति करते हैं, पर समाज के लोगों का काम नहीं करते हैं। किसी पेंशन की समस्या है, चाहे किसी की मकान की समस्या है, हमने काफ़ी गरीब लोगों को मकान भी बनवाए हैं।
हमने 25 लाइब्रेरी भी बनवाई है ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि बच्चों को समस्या जो शहर में नहीं जा सकते उनके लिए गांव के स्तर पे ही हमने पूरी व्यवस्था की है, ताकि पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। सर, आप काफ़ी समय से समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा है कि आप समाज सेवा से जुड़े हो? मेरा प्रेरणा स्रोत जो मेरे गुरुजी, मेरे गांव के अच्छे लोग, जो बहुत सीनियर लोग थे, उनको देख के मुझे खुशी होती थी। कुछ ना कुछ करते रहते, कभी पेड़ लगाने का, कभी सफाई का, किसी गरीब की भलाई का, आँखों का काम, ब्लड डोनेशन का। तो वहाँ से देख देख के मुझे अच्छा लगा, तो फिर हमने भी ये शुरुआत कर दी और तभी से हम लगे हुए हैं दिन रात। चाहे रात को किसी हमारी बहन को ये डिलीवरी होनी है, रात को भी कोई दिक्कत है, हम रात को भी हॉस्पिटल में उसके साथ जाते हैं, जब तक डिलीवरी ना हो उस पूरा साथ हर तरह से सहयोग और उसको वापस घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी। समाज में एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं कि जब भी हमारी बेटी को जन्म लेगी उसके घर जाकर के उसकी माँ को भी सम्मानित करेंगे हम, और उसको विशेष पैकेज देंगे, विशेष एक किट देंगे, ताकि उस परिवार का हौसला बढ़े और हमारे बहन के पैदा होने से वो घर में खुशी आई। और पीछे हमने 2-3 बहनों का जन्मदिन भी अब पैदा हुए हैं तो उनकी छठी भी मनवाई है। इस प्रकार के कार्य हम करते रहते हैं जहाँ भी मिलते हैं। चाहिए अब पीछे हमने करीब 1700 बच्चे जो मेरिट में आए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको भी हमने सर्टिफिकेट दे करके उनको सम्मानित करके उनका बड़ा विशेष सहयोग किया है। चाहे हमारे पीछे नीतू घनघस बहन जी या और भी जितने प्लेयर हैं, और प्रदेश और नेशनल लेवल की जितनी भी टूर्नामेंट हुई हैं अपने इलाके में, सब में हमने पूरा सहयोग किया। सर, आप समाज सेवा के साथ साथ आगे 2024 के जो इलेक्शन होंगे, क्या उसमें भी आप कदम रख रहे हो? यदि हमारे परिवर्तन मंच के सभी साथी मिलकर के इस प्रकार का कोई फैसला लेंगे कि हमें सामाजिक क्षेत्र में काम करने के बजाय राजनीतिक क्षेत्र में भी करना चाहिए, तो हम करेंगे। यदि साथी कोई फैसला ना लेंगे तो परिवर्तन मंच के, तो हम नहीं करेंगे राजनीति।